कुतुब विहार में भरत भूषण तिवारी फर्जी एनकाउंटर खिलाफ रोष सभा उपरांत निकाला गया कैंडल मार्च। द्वारका से सटे कुतुब विहार में रविवार शाम 5 बजे छठ घाट पर भरत भूषण तिवारी के फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ रोष सभा में शोक प्रकट करने भगवान परशुराम सेवा दल के अध्यक्ष वरिष्ठ समाजसेवी व अधिवक्ता डॉक्टर शैलेंद्र पांडे की अगुवाई में भारी मात्रा में एकत्रित लोगों की भीड़ ने नम आंखों से दिवंगत युवा भरत भूषण तिवारी को दी विनम्र श्रद्धांजलि। बता दें, कुछ दिन पहले बिहार में भोजपुर जिला के शाहपुर थाना अंतर्गत बिलोटी गांव में बीते दिनों हुई घटना में पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर में युवा भरत भूषण तिवारी की हत्या किए जाने का आरोप है। कैंडल मार्च दौरान वरिष्ठ समाज सेवी व अधिवक्ता डॉक्टर शैलेंद्र पांडे ने मीडिया समक्ष बोलते हुए कहा, हमारा देश आज के दौर में अराजकता की ओर बढ़ चुका है। न्यायपालिका के रहते दुष्परिणाम प्रक्रिया तहत फर्जी एनकाउंटर के नाम से गलत ट्रेंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। भरत भूषण तिवारी एक सच्चे समाज सेवी के अलावा शहीदे आजम भगत सिंह की राह पर चलने वाले युवा क्रांतिकारी थे। बिहार पुलिस द्वारा एनकाउंटर का नाम देकर सरेआम इस निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और बहरी सरकार के कानों तक इस आवाज को पहुंचाने हेतु आज हमने कुतुब विहार के छठ घाट पर एकत्रित होकर भरत भूषण तिवारी को सही न्याय मिले रोष सभा उपरांत कैंडल मार्च निकाला है। उन्होंने समस्त देशवासियों से जन अपील तहत कहा, आप चाहे किसी भी राज्य, पार्टी, धर्म और जाति से संबंधित हो, मानवता सर्वोपरि होनी चाहिए। कैंडल मार्च दौरान आक्रोशित लोगों ने भारी रोष व्यक्त करते हुए कहा, इस फर्जी एनकाउंटर के सभी दोषियों खिलाफ तुरंत हत्या का मामला दर्ज करके फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। उन्होंने दिवंगत भरत भूषण तिवारी को जल्द से जल्द शहीद का दर्जा देने हेतु सरकार को चेताया। देखिए, शोक सभा और रोष सभा का ये तात्पर्य है कि हम भी अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये फर्जी एनकाउंटर हुआ भरत तिवारी जी के साथ में, इसके लिए हम लोग रोष व्यक्त कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से कि शहीद की दर्जा इन्हें मिले और जो विस्थापित जो इनकी मांग थी उसे पूरा करें वहाँ की सरकार। और रोष व्यक्त कर हम लोग इस बात को दिल्ली से भी संदेश देना चाहते हैं कि ये जो इनकी मांग थी वो पूरा हो सके। फर्जी एनकाउंटर में यही तथ्य सामने आया है कि हथियार डालने के बाद जब आप इसके फर्जी एनकाउंटर क्या कहेंगे, मर्डर आपने जो किया और ऐसे स्थान पर गोली मारा जो आदमी सोच नहीं सकता है, पैरों में तो मारा ही मारा, ऐसे गुप्त अंग पर भी आपने उसको निर्मम हत्या किया, ये सचमुच घोर निंदा करते हैं हम लोग। अभी तक के माध्यम से पता चला है कि वहाँ का एसएचओ और उसकी टीम के 2-3 जो सिपाही थे उनको बर्खास्त किया गया है और साथ साथ डीएसपी को भी किया गया है। भगवान परशुराम सेवा दल के साथ साथ में देश की तमाम जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे ओबीसी समाज के लोग हों, तमाम लोगों का एक ही मांग है कि भरत तिवारी का न्यायिक जो इसका पारदर्शिता के रूप में न्यायिक जांच की जाए और इस प्रकार से दोषियों की सज़ा दी जाए। संदेश यही है कि जब भी अत्याचार हो, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए और जो आदमी दब जाता है वो अत्याचार को बढ़ावा देता है। इसलिए अत्याचार कहीं भी हो, आपके क्षेत्र में कहीं भी अत्याचार हो, उसे अगर आप दबा देते हैं तो और अत्याचार बढ़ता है। इसलिए अत्याचार बढ़ने से रोकने के लिए एक ही तरीका है कि आप सामना करें डटकर। देखिए, भरत भूषण तिवारी के श्रद्धांजलि सभा में मैं यही कहूँगा कि वह व्यक्ति भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ लड़ते लड़ते एनकाउंटर नहीं किया गया, वो शहीद हो गया। और मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों के बाद अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ जैसे हमारे भारत के लोग आए थे, उसी तरह अपनी जनता के खिलाफ, अपनी जनता की आवाज़ उठाने के लिए भरत भूषण तिवारी जी आए थे। हमें उनसे सबक लेना चाहिए और जो भी अत्याचार करता है उसके खिलाफ हमें एकजुट होकर के संघर्ष करना चाहिए। देखिए, बहुत ही निंदनीय है ये भरत भूषण तिवारी जी के संग जो भी हुआ है, फर्जी एनकाउंटर किया गया। और आज ये कुतुब विहार में जो शोक सभा रखी गई, श्रद्धांजलि रखी गई, इससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि एक सच्चे समाज सेवी के रूप में जो भरत भूषण तिवारी जी सामने आए, जो शहीद भगत सिंह जी जैसे बलिदानी लोग, स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं, उसी तरह हम सब लोग प्रेरणा लेते हैं कि हम लोग भी इसी तरह
एक अच्छे समाज सेवी के रूप में सामने आए और इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करें और एक नई शुरुआत करें इस समाज के लिए। जय हिंद, जय भारत।